नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे अरावली की जो पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला पर स्थित जो पठार हैं, वो पढ़ेंगे। अरावली अरावली के अरावली पर्वतमाला के पठार। अरावली पर्वतमाला के अंदर जो पठार स्थित हैं, उन पठारों के बारे में अपन बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास पठारों में आता है देशहरो पठार। कौन सा पठार आता है सबसे पहले? देशहरो पठार। तो पहले अपन इनके बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर मैं डायरेक्टली बताऊं। तो ये मान के चले अपन इसके पठार जो है इस प्रकार से हैं। इस प्रकार से पठारों के बारे में बात चर्चा करते हैं। सबसे पहला अपने अपने पास आता है उड़िया पठार, जो सबसे ऊंचा पठार है। सबसे पहले आता है अपने पास उड़िया का पठार। कौन सा पठार आता है सबसे पहले? उड़िया पठार, जो कि कहाँ है? सिरोही जिले में स्थित है। वो 1360 मीटर ऊंचा है। उड़िया का जो पठार है वो सिरोही जिले में 1360 मीटर ऊंचा है और राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। क्या है? राज्य का सबसे ऊंचा पठार। उड़िया पठार कहाँ है? सिरोही में स्थित है। में राज्य में पठार। कुल ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर है। कितनी मीटर इसकी ऊंचाई? 1360 मीटर है। और इसके बाद में जो अपन पढ़ते हैं वो है आबू पठार। कौन सा पठार है? आबू पठार। ये कहाँ है आबू पठार? आबू पठार भी कहाँ है? सिरोही जिले में स्थित है। आबू पठार भी कहाँ है? ये सिरोही में स्थित है। और जो आबू पठार है, इस आबू पठार से उड़िया का जो पठार है वो 160 मीटर ऊंचा है। लिख देता हूँ मैं, आबू पठार से 160 मीटर ऊंचा। उड़िया जो आबू का जो पठार है उससे 160 मीटर ऊंचा है। मान के चले अपन, यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पठार है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पठार। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पठार है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है? 1200 मीटर है। कितनी मीटर इसकी ऊंचाई है? 1200 मीटर है। जिसको अपन अन्य नामों से भी जानते हैं, जिसको उपनाम लिख दे अपन। उपनामों में क्या नाम इसको? गुरु माथा भी बोलते हैं। गुरु माथा किस नाम से जाना जाता है इसको? गुरु माथा। गुरु माता कहाँ है? डोरा पर्वत पर स्थित है। कहाँ है? डोरा पर्वत पर स्थित है। डोरा पर्वत जसंतपुर की पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद में इसको अपन बेथू बेथुलित की संज्ञा भी दी गई है। इंसेल वर्ग की संज्ञा भी इसको दी गई है। इसको आबू पठार को, जो विश्व में सबसे ऊंचा पठार दूसरे नंबर का देख लिया जाए तो यूं है। अपन इस प्रकार से बना दिए इसको। इस प्रकार से ये तो है अपने पास उड़िया का पठार, और इसके बाद में ये अपने पास ये है आबू पठार। ये तो है अपना उड़िया पठार। उड़िया पठार जो कितने मीटर ऊंचा है? 1360 मीटर। और ये है अपने पास आबू पठार, जो कितना है? 1200 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 160 मीटर अधिक ऊंचा है। क्या है? 160 मीटर इससे अधिक ऊंचा है ये। इसके बाद अपने पास आता है भूराट का पठार। भूराट पठार आता है, जो कि भूराट पठार या इसको बोलते पहाड़ी बोल देते हैं। ये गोविंदा की पहाड़ी पर स्थित है। भूराट पठार कहाँ है? गोविंदा की पहाड़ी उदयपुर में है। गोविंदा की पहाड़ी उदयपुर में स्थित है। ये गोविंदा और उदयपुर में और कुंभलगढ़ के बीच में। कहाँ पे? कुंभलगढ़ की पहाड़ी। गोविंदा और कुंभलगढ़ पहाड़ के मध्य में।
मध्य। ये कहाँ है कुंभलगढ़ के? राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में स्थित है। इस प्रकार से देखी जाए, ठीक है, ये इस प्रकार से, ये तो है गोविंदा में, ये कुंभलगढ़, ये राजसमंद, और ये उदयपुर में। और जो यहाँ पर जो पहाड़, जो पठार स्थित इस प्रकार से, मैं बना दूँ मैं इस प्रकार से। ये अपने पास बोराट का पठार यहाँ पर स्थित है। इसकी जो क्या विशेषता है, ये राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा पठार है। राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार, राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है ये। इसकी जो ऊंचाई है 1125 मीटर स्थित, 1125 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी मीटर ऊंचाई इसकी? 1125 मीटर ऊंचाई है। और जरगा की, इसके बाद जरगा आता है, इसके बाद आता है अपने जरगा, जरगा आता है। जरगा की जो पहाड़ी है, और जरगा की जो पहाड़ी है सबसे ऊंची चोटी, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी जरगा है, सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी क्या है? जरगा है। अरब सागर और बंगाली खाड़ी की नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। ये अरब सागर प्लस बंगाली खाड़ी, बंगाली खाड़ी की नदियों का जल विभाजक का कार्य, जल विभाजक का क्या करता है? कार्य करता है। ये अरब सागर और बंगाली खाड़ी की जो नदियां हैं उनके मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। इसके बाद में अपने पास देशहरु पठार, इसके बाद फिर आता है अपने पास देशहरु पठार, देशहरु पठार। देशहरु जो पठार है वो उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है देशहरु पठार, जरगा और रागा के बीच में, जरगा और रागा के बीच में। जैसे जरगा है, ये रागा है, इसके बीच में जो क्षेत्र फैला हुआ है ये देशहरु पठार है। ये पठार देशहरु पठार है। इसके बाद में चिड़ियाटोप पहाड़, चिड़ियाटोप पठार ये कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। चिड़ियाटोप पठार कहाँ है? सॉरी जोधपुर में है, मेहरानगढ़ के पास, जोधपुर में, जोधपुर में स्थित है। इस पर कौन सा बेटा दुर्ग बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है, मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है इस पे चिड़ियाटोप पहाड़ पर। इसके बाद लसाड़िया का पठार आता है, उदयपुर में है, लसाड़िया का पठार। तो लसाड़िया का जो पठार है कहाँ है? उदयपुर में है, जैसलमेर मंदिर के पास। ये उदयपुर, हाँ, जैसलमेर झील, झील के पूर्व में, जैसे कि ये जैसलमेर झील, जैसलमेर झील उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में। तो पूर्व दिशा की ओर स्थित है ये पठार। कहाँ है? पूर्व लसाड़िया का पठार इस प्रकार से, इस प्रकार से है ये। फिर बढ़ते अपन आगे मेसा के पठार के पास। तो यहाँ पर वापस चलते हैं, ये है अपने पास मेसा का पठार। क्या है मेसा का पठार? जो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे स्थित है। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसमें स्थित है मेसा के पठार पे।
फिर मानदेसरा पठार भी, ये भी वही है। मानदेसरा पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है मानदेसरा पठार भी, चित्तौड़ के अंदर ही है। फिर त्रिकुट पठार, त्रिकुट जैसलमेर में स्थित है। त्रिकुट पठार कहाँ है? जैसलमेर में स्थित, जैसलमेर में। और जैसलमेर का जो दुर्ग है वह यहीं पे स्थित है। जैसलमेर का दुर्ग भी यहीं स्थित है। जैसलमेर का जो दुर्ग है वो भी कहाँ है? यहीं पे स्थित जैसलमेर का दुर्ग है। इसके बाद में आता है अपने ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार, यहाँ लिखते हैं ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार, जो ऊपरमाल का जो पठार है कहाँ पर स्थित है? ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और बिजोलिया के मध्य में स्थित है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का जो बिजोलिया है वहाँ से चित्तौड़ के बेसरोडगढ़ के मध्य स्थित है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ तक। चित्तौड़गढ़ तक, चित्तौड़गढ़ बेसरोडगढ़ तक, चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़, यानी तो चित्तौड़ के बेसरोडगढ़ तक। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें इसकी, इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषता क्या है? इसको बोलते हैं अडागढ़। इसकी विशेषता क्या है? अडाविला, इसको बोलते हैं अडाविला। क्या बोलते हैं इसको? आड़ा बेटा भी कहते हैं, आड़ावाला भी, आड़ावेला भी कहते हैं, आड़ा बेटा भी कहा जाता है इसको। आड़ावेला या आड़ा बेटा कहा जाता है इसको। ठीक है। इसके बाद में इसकी जो जलवायु है वो पादप जलवायु। वनस्पतियाँ क्या है इसकी? वनस्पति क्या है इसकी? इसकी वनस्पति पतझड़। इसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है? पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। खनिज जो पाए जाते हैं धातु वगैरह, धातु दोनों पाए जाते हैं। और विष्णु पुराण में इसको मेरु सुमेरु उपनाम के इसके, विष्णु पुराण में मेरु मेरु परिपत्रो, मेरु सुमेरु और परिपत्र भी कहा गया इसको। ये हिमालय व विंध्याचल के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमालय व विंध्याचल, हिमालय व विंध्याचल के मध्य में स्थित है। इसके बाद में पूर्वी भाग में इसमें ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट गुजरती है यहाँ से, कोटा सा, माधपुर, बूंदी और धौलपुर से। ये गंगा और सिंधु के मध्य जलवायु का कार्य भी करता है। तो चलते अपन अरावली पर्वतमाला के जो पठार है, अरावली पर्वतमाला के पठार में सबसे पहले आता है अपना उड़िया का पठार, जो कि सिरोही में स्थित है और राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी जो ऊंचाई 1360 मीटर ऊंचा है। ये आबू पठार से 160 मीटर ऊंचा अधिक है। दूसरे नंबर पर आता है अपना आबू पठार, ये भी सिरोही में स्थित है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पठार है, जिसकी ऊंचाई जो है 1200 मीटर है। और देखा जाए तो ये उड़िया पठार है, आबू पठार इससे 160 मीटर ऊंचा अधिक है। जो आबू पठार है इसके जो उपनाम है वो गुरु माता भी कहा जाता है, बेथुलित भी कहा जाता है इसको, इंसलबर्ग की संज्ञा के इसको। बोहराट के पठार के पास चलते हैं। बोहराट का पठार जो है गोगुंदा की पहाड़ी और कुंभलगढ़ की पहाड़ी के मध्य में स्थित है। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में है, कुंभलगढ़ की पहाड़ी राजसमंद में। इस प्रकार से ये गोगुंदा है, ये कुंभलगढ़ है। इस प्रकार का क्षेत्र जो है बोहराट पठार के नाम जाना जाता है। यह राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 1125 मीटर ऊंची है। जरगा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये जरगा जो है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नदियों का जल विभाजन का कार्य करता है। इसके बाद में अपना देसरो पठार है, ये उदयपुर में है। जरगा और रागा पहाड़ी के बीच में स्थित है। ये जरगा है, ये रागा है। फिर इसके बाद चिड़िया टोप पठार जो है जोधपुर में मेहरानगढ़ किला इस पे स्थित है। लसाड़िया का पठार जो है उदयपुर में जैसमंजिल के पूर्व में स्थित है। जैसमंजिल है, ये पूर्व में है, पूर्व में जो पठार है ये लसाड़िया का पठार स्थित है।
मेसा का जो पठार है चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग इस पे मेसा के पठार पे स्थित है। और मानदेसरा जो पठार है वो भी चित्तौड़ में स्थित है। त्रिकुट जो पठार है वो जैसलमेर में, जो जहाँ पर जैसलमेर दुर्ग बना हुआ है। और ऊपरमाल का जो पठार है वो भीलवाड़ा के बिजोलिया से चित्तौड़ के भैंसवाड़गढ़ के मध्य स्थित हैं। इसकी विशेषता है कि इसको पाड़ा बेटा भी कहा जाता है। इसमें वनस्पति जो पाई जाती है पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। इसके उपनाम जो है विष्णु पुराण में इसको मेरु सुमेरु परिपत्र कहा गया है। और हिमाचल विंध्याचल हिमालय और विंध्याचल के मध्य में स्थित है। ये गंगा और सिंधु नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य भी करता है।